हेलो दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत यूट्यूब चैनल। आपको सबको जय श्री राम। और आज का वीडियो है अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है ना, आज का वीडियो ये चालू है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। आज का वीडियो है अंतरिक्ष में वैज्ञानिक कैसे रहते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में बढ़ेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा वैज्ञानिक किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से नहीं रहते। चलते हैं वीडियो। कैसे खाना खाते हैं, कैसे टॉयलेट करते हैं, कैसे पेशाब करते हैं, कैसे रहना बहना है, सोना उठना तो करते रहन सहन हैं। सब कैसा है हाँ, देखते हैं। जमीन जैसा है कि आसमान में भी अलग प्रकार का है। ठीक है ना, जब वीडियो में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। और पूरा वीडियो देखिए। हमारा पूरा वीडियो जरूर देखना। स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और आज हम जानेंगे कि कैसी होती है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। दोस्तों, हम इंसान जितनी प्रगति कर रहे हैं, अंतरिक्ष को लेकर हमारी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं और स्पेस में मिल्की वे जैसी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, जिनमें अरबों खरबों प्लैनेट्स, स्टार्स, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। और इतने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर समेटे बैठा यूनिवर्स सैकड़ों रहस्यों से भरा हुआ है। और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाना धरती की किसी भी और जगह पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो हवा है और ना ही वातावरण। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि वहां जाने वाले यात्री कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे सोते होंगे, कैसे यूरिन और पॉटी करते होंगे। यही नहीं, उनके यूरिन और पॉटी का क्या होता होगा। जिस तरह पहले के समय में ट्रेन के बाथरूम में मलमूत्र सीधा पटरियों पर गिरता था, क्या ठीक वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स की पॉटी और यूरिन भी अंतरिक्ष में घूमती रहती होगी। और इस सफर में एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरते हैं। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को कई महीनों से लेकर सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जहां उनका ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये स्टेशन 16 देशों के संयुक्त प्रयास से लगभग $150 मिलियन की लागत से बनाया गया है। ISS को आप धरती की सतह से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में लगातार घूमने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी, होटल या फिर विशाल का स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के खाने, पीने, रहने, सोने और एक्सपेरिमेंट करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इन सभी कामों को जीरो ग्रेविटी में करना पड़ता है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और अनोखा अनुभव होता है। दोस्तों, ISS पर पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स 5 मुख्य काम करते हैं। इनमें रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना, ISS की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट पहनकर खुले अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना, एक्सरसाइज करना और 8 घंटे की नींद लेना शामिल है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को जो काम करने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है डेली रूटीन को फॉलो करना। क्योंकि जहां पृथ्वी पर हम सभी 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त देखते हैं, यानी यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी तेज गति की वजह से 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यानी यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखने को मिलता है। यानी उनका एक दिन सिर्फ 1.5 घंटे का होता है। ऐसे में उनकी बॉडी क्लॉक गड़बड़ा जाती है, जिससे वो बीमार भी पड़ सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे के दिन की रूटीन को फॉलो करते हैं। और समय देखने के लिए वो ISS की खिड़की से सूर्य नहीं देखते, बल्कि उन्हें खास ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल वॉच दी जाती है, जो इन्हें पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह नींद से उठने में मदद करती है। इस घड़ी की कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। अब बात करें डेली रूटीन की, तो अंतरिक्ष में उनके दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे होती है और उठते ही इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। दरअसल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरने लगती है, जिस वजह से खाना पीना, टॉयलेट करना और नहाना जैसे रूटीन काम भी हवा में तैरते हुए करने पड़ते हैं।
जो उनके लिए तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको उन्हें ये टास्क करते देखकर काफी मजा आएगा। तो आइए देखते हैं आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स का डेली रूटीन। सबसे पहले सुबह सुबह एस्ट्रोनॉट्स भी अपना हाइजीन बनाए रखने के लिए हमारी तरह ही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। उनका दिन ब्रश करने से शुरू होता है। वे अपने ब्रश पर खास तौर से बनाई गई निगलने योग्य टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हर चीज तैरती रहती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को ब्रश करते समय अपने मुंह का ज्यादा से ज्यादा बंद रखना जरूरी है, ताकि टूथपेस्ट बाहर ना निकले और तैरने ना लगे। लेकिन अगर आप 10 से 12 बार कुल्ला करने के आदी हैं, तो भैया आप तो इस आईएसएस पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पानी की कमी और जीरो ग्रेविटी के कारण कुल्ला करना संभव नहीं होता। इसलिए टूथपेस्ट को निगलना पड़ता है। उसके बाद वो अपना मुंह धोते नहीं, बल्कि एक वेट वाइप यानी गीले टिश्यू पेपर से पोंछते हैं। इस अनोखे मॉर्निंग रूटीन से वे अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं, चाहे वे धरती पर हों या अंतरिक्ष में। अब बारी आती है फ्रेश होने की। तो आईएसएस पर भी बाथरूम बने होते हैं, लेकिन ये हमारी धरती के बाथरूम से काफी अलग होते हैं। यहाँ पोटी करने के लिए स्पेशल कमोड का इस्तेमाल होता है, जिसमें नीचे एक फैन सिस्टम लगा होता है। यह फैन बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलते ही उसे खींच लेता है, लेकिन उनकी पोटी को आईएसएस के बाहर अंतरिक्ष में नहीं फेंकता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहां हवा ना होने की वजह से वो पोटी उसी जगह पर तैरती रहेगी और भविष्य में कभी ना कभी आईएसएस की खिड़की से आकर टकराएगी, जिससे काफी गंदगी होगी। इसलिए ये सिस्टम इन्हें एक प्लास्टिक बैग में भरकर सील कर देता है। ये प्लास्टिक बैग सप्लाई के लिए भेजे गए स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लाए जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है, वो ये कि क्या एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में अपना ही पेशाब पीना पड़ता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह उतना अजीब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दरअसल आईएसएस पर हर एस्ट्रोनॉट को लिक्विड वेस्ट के लिए एक अलग सक्शन ट्यूब दी जाती है। यह ट्यूब पेशाब जैसे हर लिक्विड वेस्ट को खींचकर एक विशेष उपकरण में भेजती है। इस उपकरण में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया की मदद से पेशाब को फ्रेश ऑक्सीजन और पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स का पेशाब प्रोसेस करके पीने का पानी बनाया जाता है, लेकिन इसमें कई स्टेजेस की क्लीनिंग प्रोसेसेस होती हैं, जिससे ये पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक बनता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नासा ने इस वाटर रिकवरी सिस्टम पर ही करीब $250 मिलियन यानी करीब 2150 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ये तकनीक न केवल अंतरिक्ष में जरूरी है, बल्कि धरती पर भी पीने की पानी की कमी जैसी समस्याओं को हल करने में मददगार साबित हो सकती है। फ्रेश होने के बाद एस्ट्रोनॉट नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में नहाने का तरीका धरती से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पानी तैरता है, इसलिए वे पानी और साबुन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए एस्ट्रोनॉट एक तौलिया या टॉयल पर अपना थोड़ा सा पानी और साबुन लगाते हैं और इसे अपने शरीर पर अच्छी तरह से रगड़कर साफ करते हैं। पानी की जीरो ग्रेविटी में तैरने की वजह से टॉवेल को गीला करने का काम हवा में ही किया जाता है। और इस रियल फुटेज से आप ये देख पाएंगे कि जब एस्ट्रोनॉट्स इस गीले टॉवेल को निचोड़ते हैं तो पानी इनके हाथों पर एक पारदर्शी परत बनाकर चिपक जाता है। इसे हटाने के लिए वे तौलिए का उपयोग करके शरीर को अच्छे से पोंछते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही सामान्य नहाने जैसी ना लगे, लेकिन अंतरिक्ष में हाइजीन बनाए रखने के लिए यह बेहद बहुत मुश्किल है भाई। वहीं महिला अंतरिक्ष यात्री अपने बड़े बालों को धोने के लिए स्पेशल रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल करती है, जिससे बाल धोने में बेहद कम पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं मेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाल और दाढ़ी ट्रिम करने के लिए भी फ्लोबी नाम की ट्रिमिंग मशीन अवेलेबल होती है, जो वैक्यूम क्लीनर से अटैच होती है। यानी बाल कटने के साथ ही नीचे गिरने के बजाय वैक्यूम क्लीनर में चले जाते हैं, जो इन्हें वेस्टेज बैग में फेंक देता है। अच्छे से नहाने धोने के बाद बारी आती है कपड़ों की। तो स्पेस का एवरेज टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर हल्के और आरामदायक कपड़े जैसे हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। मजेदार बात यह है कि जैसे आजकल के कुछ आलसी यंगस्टर कई दिनों तक एक ही कपड़े पहने रखते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स भी कई दिनों तक एक ही टी शर्ट पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कपड़े धोने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए कपड़े गंदे होने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। रेडी हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन वो खाने में क्या खाते हैं? तो एस्ट्रोनॉट्स धरती से खाना अपने साथ ले जाते हैं और वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो। उनके खाने में आमतौर पर अंडे, मांस, ब्रेड और सब्जियां शामिल होती हैं, जिन्हें खास तौर पर जापान, अमेरिका और रूस में तैयार किया जाता है।
खाने के बर्तन भी खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में चम्मच या कांटे जैसी चीजें तैर कर किसी की आंख, नाक या कान में ना घुस जाए। एस्ट्रोनॉट्स जब खाना चाहते हैं तो अपनी पसंद का रेडी टू ईट पैकेट चुनते हैं। इसमें गर्म पानी डालकर कुछ देर छोड़ देते हैं जिससे खाना खाने लायक बन जाता है। फिर वे इसे साथ मिलकर खाते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर जैसी 3 मील्स लेते हैं। डेली लाइफ की एक्टिविटी पूरी होने के बाद बारी आती है काम की। एस्ट्रोनॉट सबसे पहले आईएसएस पर अपने इक्विपमेंट्स की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे सही तरीके से काम कर रहे हों। इसके बाद वे इंटरनेट के जरिए मिशन कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं और अपने मिशन का पूरा अपडेट देते हैं। अपडेट्स के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने सभी वर्क टास्क को पूरा करने में जुट जाते हैं। इनमें रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और आईएसएस के मेंटेनेंस से जुड़े काम शामिल होते हैं। जी हाँ, आईएसएस पर वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन इसके जरिए एस्ट्रोनॉट रील्स, मूवीज वगैरह नहीं देख सकते। बस नासा के सिस्टम के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड रूम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आईएसएस के कुछ इक्विपमेंट्स वायरलेस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल रहते हैं। अब पूरा काम हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपना स्पेस सूट पहनते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करते हुए चक्कर लगाते हैं ताकि अगर स्पेस स्टेशन के बाहरी पार्ट को मेंटेनेंस की जरूरत हो तो ये उसकी मरम्मत कर सकें। और रोंगटे खड़ी करने वाली बात तो ये है कि इस दौरान आईएसएस 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर रहा होता है और अगर स्पेस सूट से जुड़ी रस्सी टूट गई तो वो एस्ट्रोनॉट हमेशा हमेशा के लिए सुनसान अंतरिक्ष में खो जाएगा। इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, आईएसएस पर दिन में 2 घंटे वर्कआउट करना कंपल्सरी है क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में बोन एंड मसल लॉस होने की समस्याएं सामने आती हैं। इसलिए अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग रोजाना वर्कआउट करते हैं, जिसके लिए ये ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर सभी एस्ट्रोनॉट साथ मिलकर डिनर करते हैं और रात के करीब 10:30 बजे तक ये लोग अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर सो जाते हैं, जहां इन्हें रेलवे के डब्बे में लगे बर्थ जैसे ही बेड पर खुद के शरीर को स्लीपिंग बैग से बांधना होता है ताकि ये अपने शरीर को एक जगह पर रखकर नींद ले सकें। और अपने स्लीपिंग पॉड में ही सोने से पहले ये लोग अपना लैपटॉप भी चला सकते हैं और बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद ये लोग 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर इसी रूटीन को दोबारा फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, स्पेस में आपको एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ मुश्किल लगी या एडवेंचरस? और क्या मौका मिलने पर आप भी कभी एस्ट्रोनॉट्स बनकर स्पेस में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो खत्म हो गया है। बहुत कठिन है अंतरिक्ष में रहना वैज्ञानिकों लोगों के लिए। उठना, बैठना, खाना, सोना और टॉयलेट करना, पैसा भी फिल्टर करके पीना पड़ता है खुद का। सोच लो। और ये बहुत कठिन की बात है अंतरिक्ष में रहने के लिए। और कोई भी दुनिया से हटके कोई देख नहीं सकते, ने फिल्म देख सकते हैं, ने कोई रील देख सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं। बस उसका ही काम रहता है, जो स्पेस का ही काम रहता है, टेक्नोलॉजी का काम रहता है, वही काम करना रहता है। और 24 घंटा रात दिन होते हैं, तो ऐसा कुछ बता रहे थे। सोना तो बांध के सोना, 8 घंटे सोने को रहता है और बांध के भी ऐसे सोने, पट्टे से बांध के रहते हैं। सोना पड़ता है अंतरिक्ष में। बहुत कठिन है। और जब नाना होता है ना, नाना है तो कपड़ा भिगो के ऐसे साफ करना पड़ता है, बाल काटना, कपड़े उतार के बाहर फेंक देना पड़ता है, कपड़े भी धोने की सुविधा नहीं वहाँ पे। तो बहुत कठिन है मेरे भाई। देखोगे हम तो आराम से यहाँ पे बैठे, मगर वो इनकी जिंदगी बहुत कठिन है। हमको तो ऐसा आसानी से मिल कुछ भी हो जाता है, पृथ्वी पे रहते हैं आसानी से, मगर टेक्नोलॉजी बनाने वाले या कोई भी काम करते हैं फील्ड में, जैसे बॉर्डर पे सुरक्षा गार्ड हैं, ठीक है ना, तो अंतरिक्ष में भी बहुत कठिन है। क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं इसको, दुनिया से बहुत दूर, ठीक है ना। आप सोच सकते हो कि कैसे रहते हैं। आपका क्या कहना है? हम भी यही कहना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय भारत। लाइक जरूर करना, पूरे वीडियो देखना, तब